स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे जब वैद्युत विभव ज्ञात करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा। एक चीज, चलो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 और 1 आपको पहले से बता दिया गया है और उसके आंकिक प्रश्न भी बता दिए गए हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया। आप जाके उसको पूरा अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो और उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो उसमें भी बताओगे तो फिर नया वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है उसको फिर से उस पे देखते हैं। और ये क्या है, कर रहा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे मान लोगे एक हमारा एक बिंदु है, एक बिंदु ओ है जहां पे हमारा क्या है, प्लस क्यू आवेश यहां स्थित है। क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। और इस आवेश के कारण अगर हम बात कर रहे हैं कि इस आवेश के कारण की बात करें तो इस आवेश के कारण हम लोग यहां देखेंगे कि इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु इससे कितने दूरी पे, आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पे हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलो, यहां पे आर दूरी पे एक बिंदु ए है तो वैद्युत विभव यहां पे ज्ञात करोगे, लेकिन विभव ज्ञात करने के लिए विभव का डिफिनीशन आपको बताया गया है कि जब हम क्या करते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में खींच के लाते हैं तो लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां पे जब देखेंगे तो अब अनंत की बात करेंगे तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे देखो इधर की तरफ ये ए के बाद यहां पे भी हम देखें कि एक बिंदु और ले लें, यहां से कितने दूरी पे बिंदु जी, एक्स दूरी पे, एक्स दूरी पर यहां पे एक बिंदु क्या है आपका, बी है, एक बिंदु बी है जहां पे धन परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट स्थित है। बात समझ में आ रही, यहां पे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। अब इसी आवेश को जितना अंदर की तरफ लाओगे आप क्या करोगे, कुछ कार्य करोगे और वो जो कार्य होगा उस कार्य और उस आवेश के निष्पत्ति को क्या कहोगे, वैद्युत विभव कहोगे। हमको इसके कारण यहां पे विभव ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहां पे एक पॉइंट आप स्पष्ट देख लेना कि कूलाम का नियम लगाएंगे। किसका नियम, कूलाम का। एक आवेश हमारा प्लस क्यू है, दूसरा आवेश क्या है, प्लस क्यू नॉट है। जब दोनों आवेश प्लस हैं तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण का, यानी यहां पे जो बल कार्य करेगा ये बाहर की तरफ कार्य करेगा। तो सबसे पहले आप ज्ञात करोगे क्या, बल, लगने वाला बल, यानी इसके कारण इस आवेश पे लगने वाला बल। तब यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पे लगने वाला बल। तो यहां पे लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू जीरो पर लगने वाला बल, लगने वाला बल या वैद्युत बल क्या हो जाएगा। हम कूलाम के नियम से देखें कि जो बल होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और दो आवेश Q1 Q2 की बात करें तो यहाँ पे Q1 के स्थान पे क्या है, Q, और Q2 के स्थान पे Q नॉट। और बटे में आप क्या लिखोगे, बीच की दूरी, बीच की दूरी यहाँ देखो क्या x है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। यहां तक बात अगर समझ में आ रही हो, ये इक्वेशन नंबर हम क्या कर लें, फर्स्ट बना लें। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, अब हमको क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि इसको यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या है। तो कार्य के लिए क्या करोगे, मान लेते हैं कि एक अल्प दूरी यहां पे क्या हो रहा है, बी से सी तक इसको विस्थापित किया जा रहा है और ये दूरी कितना है, ये dx है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, dx है। तो देखो, आप जानते हो कि किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में हुए विस्थापन को क्या कहते हो, कार्य कहते हो। तो जब आप इस पे बल बाहर की तरफ लग रहा है
और यहाँ पे विस्थापन क्या हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तब यहाँ पे क्या करोगे, आप लिख सकते हो परीक्षण आवेश यानी प्लस Q0 को बिंदु B से C तक अल्प दूरी विस्थापित करने में अल्प दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, किया गया कार्य ये कितना हो जाएगा, किया गया कार्य का, देखो दूरी अल्प विस्थापित किए हो तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो लिखेंगे dw इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन बल के ऑपोजिट दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे माइनस dx, और बल देख रहे हो समीकरण 1 से कितना मिला है, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या मिलेगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये अल्प दूरी मिल गया कि B से C तक जब स्थापित किए हो तो इतना हमको कार्य मिला है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि धन परीक्षण जो आवेश है ये B पे ना हो कि कहां पे है, अनंत पे है, और इसको कहां पे लेके आए हो, A तक लाए हो, तो इससे ये आवेश क्या है, अनंत दूरी पे है, यानी कि प्लस Q से ये धन परीक्षण आवेश का है, अनंत पे है, और इसको खींच के लाए हैं कहां पे, A पर। A पे लाओगे तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, R, कितनी हो जाएगी, R। तब यहां से क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हो बाबू, कि लिखेंगे प्लस Q0 को कहां से अब खींच के लाओगे, अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब बता दें, आप जब वहां से लेके आओगे तो किया गया कार्य क्या होगा। आप देखो कभी भी जब संपूर्ण कार्य ज्ञात करते हो तो क्या करते हो, जो अल्प कार्य होता है उसका समाकलन करते हैं। तो जो इक्वेशन आपको ये दिख रहा है इसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, ठीक है, तो संपूर्ण कार्य मिल जाएगा। चलो, तो संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे, ये आप लिखोगे इंटीग्रेशन, ये मिलेगा आपको dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये माइनस आपका पहले से था और इसका वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। और कहां से कहां तक, ये अनंत से लेकर A बिंदु तक लाए थे, और A बिंदु जो आपका था वो कितने दूरी पे, यहां से R दूरी पर, कितने दूरी पे, R दूरी पे। तो आप अनंत से लेके R तक इसका समाकलन करोगे। समाकलन में कई बार बताया गया है, अगर इंटीग्रेशन dx है तो x मिलता है, इंटीग्रेशन dy है तो y मिलता है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन dw है तो क्या मिलेगा, w, क्या मिलेगा, w। चलो, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, w इज इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट जितना दिख रहा है सबको बाहर कर लो, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू Q0, क्लियर। या आप लिख सकते हो ये q इंटू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट है, तो ये बचेगा कितना, ये इन्फिनिटिव टू कितना, r। अब देखो 1/x² dx बचा हमारा, क्योंकि dx x के सापेक्ष इसका समाकलन हो रहा है तो सिर्फ x का होगा, ये नीचे ऊपर जाके क्या होगा, x⁻⁻2 dx। चलो, आप इधर थोड़ा सा एक सूत्र देख लो, इंटीग्रेशन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन x⁻n अगर dx है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x⁻n+1 और अपान n+1, क्लियर। तो यानी जितना घात होता है उसमें एक ऐड करोगे और वही बटे में लिखते हो तो ये आपको दे देगा w इज इक्वल टू माइनस q इंटू Q0 बाई 4 पाई
एप्सिलॉन 0। यहां तक कोई डाउट? अब देखो यहां से क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का पावर -2 + 1 और बटे में -2 + 1 और लिमिट आप रखोगे इन्फिनिटी टू r। यहां तक कोई डाउट? -2 + 1 -1, ये क्या होगा, -2 + 1 -1। चलो एक स्टेप और लिख लो, तो ये होगा -q × q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये आप देखो x का पावर -1, तो नीचे जाके क्या होगा 1/x, और इसका -2 + 1 -1, तो ये माइनस आपका रहेगा। और यहाँ पे इन्फिनिटी टू क्या होगा r, ये माइनस से माइनस क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, यहां ध्यान से देख लो क्या बचा, ये W = मिला q × q0 अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर? और ये आपको मिला 1/x, और लिमिट जब पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी एक बार लिखोगे x के स्थान पे r, तो 1/r - 1/∞। क्लियर? तो 1/∞ का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको किया गया कार्य दे देगा, कितना देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा q × q0/r। ये देखो किया गया कार्य तो मिल गया, बात समझ में आ रही है? चलो किया गया, जब कार्य मिल गया तो आप क्या करना चाहते हो भाई, या आप चाहते हो कि इस बिंदु पे विभव ज्ञात कर लें कि ए बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा। तो आप देखोगे तो विभव के लिए सूत्र आपको बताया गया है, तो विभव के लिए क्या देखोगे, यहां पे देख लो, तब यहां पे क्या लिखोगे, वैद्युत विभव। तब ये आप नोट कर लोगे, तब वैद्युत विभव, बता दो विभव भी बराबर होता है W/Q0। क्लियर? और W का वैल्यू आपको बता दिया गया, तो भी बराबर W का वैल्यू आप देख लो, W का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q × Q0/r है। तो आप W का वैल्यू यहां से नोट करोगे तो ये दे देगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q × Q0/r। और देखो यहाँ पे अपान में क्या है, Q0 × Q0, Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमको ये विभव मिल गया, कितना मिला भाई, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/r। ये वैद्युत विभव मिला, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? देखो तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे विभव ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। चलो अगर हम यहां से अगर हम एक आंकिक प्रश्न देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आंकिक प्रश्न में क्या देख सकते हो बाबू, यहां देखो ध्यान से देखना जरा, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। अगर यहां पे आपसे अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए और ये कह रहा है क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जाए, ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाए। ये बोला जाए कि कह रहा है कि अगर हम कहें कि कोई आवेश दिया है तो कह सकते हो 5 कूलम या +5 कूलम के आवेश से कितना 50 सेमी की दूरी पर वैद्युत विभव होगा। क्या कर रहा है, वैद्युत विभव होगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो कर रहा है उसमें ध्यान से देख लो, ये Q का मान दे दिया है 5 कूलम। क्लियर? ये R का वैल्यू दे रहा है 50 सेंटीमीटर, बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 50 × 10⁻², ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और कह रहा विभव ज्ञात कीजिए, तो आप थोड़ा ध्यान से इस फिगर को देखना कि ये आपका 5 कूलम का आवेश यहीं पे स्थित है, और इससे कितने दूरी पे R का वैल्यू कर है 50 सेंटीमीटर है, और इस दूरी पे यानी इस पॉइंट पे ये पॉइंट कुछ मान लो, और इस पॉइंट पे आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सूत्र तो अभी बताया गया है
कि v इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 और q/r। तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका वैल्यू आपको पता है, ये होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू q का मान पहले से यहां दिया है 5 कूलम अपॉन r का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10⁻²। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। अब देखो एक जीरो इसको दे दो तो क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ये 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा, ध्यान से देखना, ये मिलेगा 9 इंटू 10⁹। अब यहाँ पे बचा क्या, एक 10 इसको दिए तो 10 की घात -2 +1 -1, ये ऊपर जाके क्या होगा +1 हो जाएगा। तो ये मिला 9 इंटू 10⁻10। क्लियर? ये आपको मिलेगा वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये बहुत बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है।